बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह कोर कमांडर कराची को आईजी के हवाले से जो वाक़या था हुआ, मज़ार कायद पे बेहुरमती हुई और उस हवाले से आईजी के साथ एक वाक़या पेश आया। उस हवाले से उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो हुक्म दिया कोर कमांडर कराची को, और दूसरी जानब एक और कमेटी बनाई गई थी जो वज़ीर आला सिंध की जानब से इस वाक़े के हवाले से बनाई गई थी। नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरह एक सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो इदारे की हाई कमान ने एक इंक्वायरी जिसके हुक्म पर हुई, और जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने दो अपने जो इदारे हैं ISI और रेंजर्स जो है उनके जो भी ज़िम्मेदार थे उस वाक़े के हवाले से उनको ना सिर्फ उनकी ओहदों से सुबकदोश किया बल्कि उनके हवाले से GHQ में बाकायदा इंक्वायरी प्रोसीडिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया। और इस जो इंक्वायरी है और जो शफाफ एक इंक्वायरी हुई, उस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस चीज़ पर उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर जो बेहुरमती हुई, जो तकद्दस को पामाल किया गया, उस हवाले से जो FIR थी, क्या उस FIR को ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बल्कि वो FIR ही सिरे से ख़त्म कर दी गई। ये वही वाक़या है जिस हवाले से जब ये वाक़या रूनमा हुआ तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन मामला ये है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए बानी पाकिस्तान जो है उनके मज़ार पे जो तकद्दस की पामाली है उसको ऊपर जो FIR थी उसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म ही कर दिया गया। दूसरी जानब कुछ अर्सा कबल हमने देखा था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र पर एक बच्ची थी जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, उसने जाने की कोशिश की तो उसको वहाँ से नहीं जाने दिया गया। यानी बानी पाकिस्तान जो तकद्दस है, उसकी हुर्मत है, वो इनके लिए शायद अपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना हैं या पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं उससे शायद कमतर है। अब ये जिस तरह वाक़या हुआ और जिस तरह तकद्दस पामाल हुआ, उस हवाले से पूरी कौम अब ये सवाल करती है कि क्या जिस इदारे के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जाते थे, उन्होंने सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का जो एक सामने मुज़ाहरा किया है, क्या हम पीपल्स पार्टी जो है उसकी सिंध में हुकूमत है उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने FIR के अंदर ताख़ीर की, जिन्होंने उस वाक़े के हवाले से उस FIR को ख़त्म किया, क्या वो पुलिस अफसरान, क्या वो प्रोसिक्यूशन के ज़िम्मेदारान, क्या उनके ख़िलाफ़ इसी तरीके से शफाफ तरीके से क्या वो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेंगे? क्या उनको भी सज़ा दी जाएगी? क्या उनके ख़िलाफ़ जो होने वाली इंक्वायरी है क्या उसको भी पब्लिक किया जाएगा? वज़ीर आला सिंध ने जो कमेटी बनाई थी जो इंक्वायरी, उन्होंने कहा था कि हम इस वाक़े की इंक्वायरी करेंगे, क्या उसकी रिपोर्ट भी कभी मंजर आम पर आएगी? क्या उसमें भी ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा? और जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने इस वाक़े के ऊपर FIR दर्ज करने में सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया, ताख़ीर की, और फिर उन्होंने एक साजिश की और जिस तरीके से उन्होंने एक इदारे के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारे को बदनाम करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की, और उस कैंपेन का मास्टरमाइंड कौन था, वो ड्राफ्ट कहाँ बना और किस तरीके से लोग जो है उनको उकसाया गया, इसके हवाले से भी क्या ये हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आएंगे? अब मामला ये है कि देखना ये है कि ये इदारे जो हैं जिन पर ये आए रोज़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपने देख लिया कि उन्होंने अपने इदारे के जो लोग हैं ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई की, उनको ओहदों से अलहदा किया, लेकिन क्या IG सिंध या दीगर ज़िम्मेदारान जो अफसरान हैं क्या उनको भी उनके ओहदों से अलहदा किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी? या दूसरी जानब ये भी एक अहम सवाल है कि क्या बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनके मज़ार की जो तकद्दस है उसको जो पामाल किया गया, क्या उस हवाले से उनका कोई तकद्दस नहीं? क्या
ये कोई भी अब वहाँ जाके इस तरह का गुलगुपाड़ा कर सकता है, नारेबाजी कर सकता है, अपने पॉलिटिकल जो अज़ाइम है या जो भी वहाँ पे अपने मकासद है उसकी तकमील के लिए वो दोबारा भी इसी तरह करता रहेगा। अब कैप्टन सफदर जो है वो ये कहते हैं कि इस तरह का जुर्म वो हर साल करेंगे, तो क्या उसके ऊपर उनको कोई सज़ा नहीं होगी? अब देखना ये है कि इदारा जो है पाक आर्मी, उसने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी और उन्होंने तो अपनी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के ज़रिए ना सिर्फ कौम को बता दिया बल्कि अपने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर दी। अब देखना ये है कि सियासी हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या काम करती है, बानी पाकिस्तान के तकद्दस की पामाली में मुलव्वस लोगों के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, और जिन्होंने इस FIR में ताख़ीर की और FIA की जो ख़ारिज करने का जो बाइस बने, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी? इस हवाले से हमें इंतज़ार रहेगा।